हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में। तो जल्दी से देखते हैं क्या होती है लिंग्विस्टिक स्किल्स और इसके कितने टाइप है। तो स्किल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एबिलिटी है, कोई भी काम करना या कोई भी एक्ट करना इफेक्टिवली। लैंग्वेज में स्किल का क्या काम है? लैंग्वेज में डिफरेंट स्किल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ताकि हम एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख सकें और उस पर मास्टरी हासिल कर सकें। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्किल्स के 4 टाइप हैं। पहला है लिसनिंग स्किल, दूसरा है स्पीकिंग स्किल, तीसरा है रीडिंग स्किल, फोर्थ है राइटिंग स्किल। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें इन चारों स्किल्स को बहुत अच्छे से जानना, पहचानना और उस पर मास्टरी हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम दूसरी लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हैं। लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल को कहते हैं पैसिव या रिसेप्टिव स्किल। क्यों कहते हैं कि यहाँ पे केवल हम दूसरे के विचारों को अपने दिमाग में डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टिमुलस मिल रहा है हमें। स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को कहते हैं एक्टिव या प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? स्पीकिंग बोलना, तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और राइटिंग लिखना, तो यहाँ पे हम अपने थॉट्स और जो भी एक्सप्रेशन है उनको लिख रहे हैं। ठीक है, स्पीकिंग में भी अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये है एक्टिव या प्रोडक्टिव स्किल। लिसनिंग और रीडिंग है पैसिव या रिसेप्टिव स्किल। यहाँ पे रिसीविंग हो रही है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल आती है, बेसिक स्किल है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। और सेकंड लैंग्वेज को अगर अच्छे से सीखना है तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से सुनना ज़रूरी है, ताकि हम वर्ड्स को सुन सकें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि ओवरऑल बोला क्या जा रहा है। तो इसलिए लिसनिंग करना, सुनना वर्ड्स को और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए हमें लिसनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो भी कुछ बोल रहा है वो सेकंड लैंग्वेज में, सपोज हम इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज में जो भी वो बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से सुनेंगे तभी हम उसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे, रिप्लाई कर पाएंगे और उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो लिसनिंग में क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज के। प्रोनाउंसिएशन, दूसरे की बातों को सुनना कि कोई स्पेलिंग है, कोई वर्ड है तो उसको किस तरह से बोला जाए। ओवरऑल वोकैबुलरी भी हमें लिसनिंग से बहुत ज़्यादा पता चलती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बोला जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए। इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये भी हम दूसरे के से अच्छे से सीख सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तो जो भी वर्ड बोले जा रहे हैं उसको कंप्रहेंड करना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में लिसनिंग बहुत ही ज़रूरी है। लिसनिंग अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन अपने आप एफिशिएंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और रिसर्च में ये पाया गया है कि जो भी वोकैबुलरी है या जो भी लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी है वो लिसनिंग से सबसे ज़्यादा आती है 45% तक, स्पीकिंग से 30% तक, रीडिंग से 15% और राइटिंग से 10%। तो इसलिए हमें सुनने की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से सुनेंगे दूसरों को या दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स के सुनेंगे, उतने अच्छे से हमें दूसरी लैंग्वेज को सीखने में आसानी होगी। इसीलिए कहते हैं कि जब इंग्लिश सीखनी हो तो कि इंग्लिश सीरियल्स देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, और जो भी इंग्लिश प्ले हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, क्योंकि उससे हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। चलो देन है लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या है। तो मैरियम वेबस्टर क्या कहती है, हियरिंग क्या है, एक प्रोसेस है, फंक्शन है, पावर ऑफ परसीविंग साउंड है, कि जिसमें हम साउंड को परसीव करते हैं, हमारे कानों में जाता है और हम सुनते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर अटेंशन नहीं देते, तो वो क्या है, हेयरिंग है। और इसमें हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। कौन सा काम करता है? हमारे ईयर्स काम करते हैं। और लिसनिंग क्या है, पेइंग अटेंशन टू साउंड। मतलब सपोज मैं अगर बोल रहा हूँ, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो वो आपके लिए है हेयरिंग। और मेरी खुद की आवाज़ आप अटेंशन के साथ सुन रहे हो, सावधानी के साथ सुन रहे हो, तो वो आपके लिए है लिसनिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सभी तरह की आवाज़ों को सुनना हेयरिंग है, लेकिन जिस पे हम अटेंशन दे रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं अच्छे से और उस जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको कहते हैं लिसनिंग। चलो देन सेकंड स्किल है स्पीकिंग स्किल, बोलना। तो इसमें जो भी हम सुनते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उस पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं तो हम अपने वर्ड्स को भी सुन सकते हैं, और अगर उसमें गलतियां हैं तो हम उसको टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए सेकंड लैंग्वेज को सीखने में स्पीकिंग स्किल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये स्किल क्या है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो स्टार्टिंग में हम सिंपल वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस रेगुलर चाहिए। सभी स्किल्स में प्रैक्टिस चाहिए ताकि हम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकें।
ताकि हमारा कम्युनिकेशन और हमारी ओवरऑल लैंग्वेज की स्किल्स और ज़्यादा अच्छी हो सके। चलो, जब अब बोलेंगे हम तो हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा, हम उन्हें नोटिस करेंगे, हम उन्हें करेक्ट करेंगे, जो भी एरर्स होंगे स्पोकन लैंग्वेज में। और टाइम टू टाइम हमें टीचर्स के द्वारा फीडबैक मिलेगा, हमारे फेलो मेट्स के द्वारा फीडबैक मिलेगा और हम अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पीकिंग से क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स भी इंक्रीज होती है। बच्चे चीज़ों को ढूंढते हैं कि किस तरह से हम सेकेंड लैंग्वेज में पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, कि राइट मोमेंट पे राइट वर्ड्स को कैसे बोला जाए, तो ये भी एक स्किल है अपने आप में। चलो देन आते हैं रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल का मतलब यही नहीं है कि होल टेक्स्ट या पूरे टेक्स्ट को पढ़ना। रीडिंग स्किल से क्या क्या चीज़ें होती हैं, रीडिंग स्किल से होता है कि हम सिंबल्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, सपोज ये लैंग्वेज लिखी है तो हम पहचान पा रहे हैं क्योंकि हमने रीडिंग स्किल को अपनी इम्प्रूव किया है टाइम के साथ। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, हम ध्वनि माध्यम से जागरूक हो सकते हैं कि किस वर्ड को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने लिसनिंग करी है, स्पीकिंग करी है और फिर हम आए रीडिंग स्किल की तरफ, तो हमें पता है इस वर्ड को फोनोलॉजिकल बोला जाता है क्योंकि हमने टाइम के साथ ये चीज़ें सीखी हैं। चलो, और क्या करते हैं, रीडिंग से क्या होता है, जब रीड करते हैं तो हम ऑफकोर्स स्पीकिंग भी करते हैं अगर लाउड रीडिंग करें, और जब स्पीकिंग करते हैं तो हम लिसनिंग भी करते हैं और अपने वर्ड्स को ही सुनते हैं और ऐसे ही हम इम्प्रूव करते रहते हैं। रीडिंग करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर भी पता चलता है कि सेंटेंस मेकिंग कैसे की जाती है या वर्ड्स को किस तरह से प्रॉपरली यूज किया जाता है। ओवरऑल कंप्रहेंशन, समझने में आसानी होती है कोई भी अगर रिटर्न मटेरियल है, जैसे कि कई लोग आप में से स्क्रीनशॉट लेते होंगे इस जो भी स्लाइड्स हैं, तो आप उसको बाद में समझोगे, कंप्रहेंड करोगे रीड करके। तो ये जो सभी चीज़ें हैं रीडिंग में, ये सभी हेल्प करती हैं एक फाउंडेशन बनाने में, ताकि सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो सके। और टीचर को हमेशा रीडिंग पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे लाउड रीडिंग होती है, क्लासरूम रीडिंग होती है, या प्रॉपर एक एक पैरा पढ़वाना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सेकेंड लैंग्वेज सीखने में। चलो देन आते हैं राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग को क्या कहते हैं, पेंटिंग ऑफ द वॉइस ऑन द पेपर, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको पेंट कर रहा हूँ। पेंट करना मतलब लिखना ही हो गया, पेंट करना होगा ना। सपोज आप सोच रहे हो कि आप रीडिंग लिखो, तो आप अपने थॉट को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है पेंटिंग ऑफ द वॉइस ऑन पेपर। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में या सेकेंड लैंग्वेज सीखने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस यूज होती हैं और बाकी की स्किल्स में आपको अच्छा होना पड़ता है, तभी आप राइटिंग स्किल अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में क्या है, लिसनिंग भी यूज करते हैं, स्पीकिंग भी यूज करते हैं, रीडिंग भी यूज करते हैं, और अपने जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिख देते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। ये बेसिकली आप अंडरस्टैंड कर दे रहे हैं ना कि हम सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो देन नेक्स्ट क्या है, स्पीकिंग और राइटिंग बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम सोचते हैं कि क्या यूज करें, कैसे यूज करें, कहाँ पे यूज करें, मतलब प्रॉपरली अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को कहाँ पे एक्सप्रेस करें और कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, और ये सभी चीज़ें कहाँ से आई, हमें लिसनिंग से आई हैं, रीडिंग से आई हैं। हमें टाइम के साथ पता लगा है कि कहाँ पे क्या वर्ड यूज किए जाने चाहिए। चलो, राइटिंग हमारी इन स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करती है, फ्लुएंसी को इंक्रीज करती है, मतलब जितने अच्छे से सोचेंगे उतने अच्छे से लिखेंगे और उतने अच्छे से इसको स्पीक करेंगे, रीड करेंगे। राइटिंग से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और जो भी आइडियाज़ हैं उनको रिफाइन करने में मदद मिलती है कि किस तरह से, सपोज आपको क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन के लिए ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को और रिफाइन करते हो कि पर्टिकुलर मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पर्टिकुलर चीज़ें लिखी जाएं। सपोज 4 मार्क्स का है तो उतना ही कंटेंट लिखोगे आप, और सपोज 16 मार्क्स का है तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, रिफाइन करोगे और 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखोगे फिर। चलो, राइटिंग से हम चीज़ों को जो भी हमने सीखा है उसको रिकॉल करने में, उसको याद करने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है। राइटिंग में हम अपनी स्पेलिंग स्किल को, ग्रामर को, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है सेंटेंस का, और अपनी ओवरऑल हैंड राइटिंग को भी यूज करते हैं। चलो, राइटिंग की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, पोएम, ऐसे, एप्लीकेशन, स्टोरी, ईमेल्स, शॉर्ट नोट। ये सभी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इससे हमें अलग अलग वोकैबुलरी का पता चलता है, अलग अलग ग्रामर का पता चलता है, अलग अलग स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिलती है। इसीलिए ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि हमें अलग अलग वे से वोकैबुलरी पहचानने में और सभी चीज़ें जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं
उन सभी चीज़ों को जानने में हेल्प मिले और हम सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकें, ठीक है। और बेसिकली क्या है हमारा मकसद है सेकेंड लैंग्वेज में अपने आप को एफिशिएंट करना। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ, बहुत सिंपल सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।